हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना प्रैक्टिकल और आज हम ये सीखेंगे कि डेटाबेस कैसे बनाते हैं, टेबल्स कैसे बनाते हैं और उसमें रिकॉर्ड एंट्री कैसे करते हैं। ठीक है। और जरूरत पड़ी तो रिकॉर्ड्स और डेटाबेस को डिलीट करके भी देखेंगे। ठीक है। इसके बाद हम अपने जो बेसिक हमारे एसक्यूएल फंक्शंस उस पे आएंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना जो सिस्टम है, मैंने लास्ट वीडियो में ही आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है, तो मैंने इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है। तो सबसे पहले हम कमांड चलाते हैं शो डेटाबेसेस। डेटा BASES शो डेटाबेसेस कमांड क्या करती है, हमें जितने भी डेटाबेस हमने पहले से बनाए हुए हैं वो हमें शो कर देती है। तो शो डेटाबेसेस हो गया। उसके बाद अब अगर हमें डेटाबेस बनाना है तो हम क्या करेंगे, CREATE क्रिएट डेटाबेस, DATABASE डेटाबेस। डेटाबेस का क्रिएट डेटाबेस करने का डेटाबेस का नाम हमने लास्ट टाइम स्कूल दिया था, स्कूल रखते हैं। ठीक है। तो ये जैसे क्यूरी होके है, हम शो चला लेते हैं कि डेटाबेस हमारा बना है या नहीं है। ये देखिए यहाँ पे हमारा स्कूल नाम का जो डेटाबेस है पहले ही क्रिएट हो चुका है। ठीक है। तो अब हमें ड्रॉप चला के, तो मैंने आपको बता दिया था कि ड्रॉप से डेटाबेस आप डिलीट कर दे, तो अभी हम डिलीट नहीं कर रहे हैं। अब हम क्या बनाएंगे, डेटाबेस बनाने के बाद अब हमें डेटाबेस, जैसे कि मैंने आपको एक यूज कमांड बताई थी कि यूज कमांड से क्या होता है, डेटाबेस चेंज करते हैं, किस डेटाबेस में हमें टेबल्स बनानी है वो हम बताते हैं। तो यहाँ पे यूज कमांड का भी यूज कर लेते हैं, यूज लिखेंगे, उसका डेटाबेस का नाम लिखेंगे डायरेक्टली। तो हमने डेटाबेस का नाम दिया हुआ है स्कूल, तो हमने लिख दिया डेटा यूज स्कूल। ये देखिए जैसे हमने लिखा तो आ गया डेटाबेस चेंज। इट सिंपली मींस कि अब डेटाबेस चेंज हो चुका है। अब जो भी मैं एक्शन परफॉर्म करूंगा वो किस पे होगा, पर्टिकुलर स्कूल नाम के डेटाबेस पे होगा। तो अब हम यहाँ पे एक और कमांड चलाते नहीं, पहले बना लेते हैं टेबल, उसके बाद चलाएंगे। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बनाते हैं टेबल। अभी तक हमने बनाया डेटाबेस, अब डेटाबेस के अंदर क्या बनती है, टेबल्स। तो टेबल बनाने के लिए भी हम यूज करते हैं क्रिएट, CREATE क्रिएट। अब टेबल बना रहे हैं तो लिखेंगे टेबल, उसके बाद लिखेंगे टेबल का नाम जो भी हम देना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं CLASS क्लास 12। मैंने टेबल का नाम रखा है क्या, क्लास 12। ठीक है। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, इसका सिंटेक्स होता है जैसा होता है वैसा ही लिखना है, अगर आप चेंज करेंगे तो गलती और एरर आएगी। ठीक है। अब हम जैसे फॉर एग्जांपल 3 कॉलम बनाएंगे, सबसे पहला बना रहे हैं नेम। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे नेम। अब जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि डेटा टाइप्स होते हैं कि हमें नेम में किस प्रकार की वैल्यू स्टोर करवानी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वैर, CHAR कैर। वैर कैर एक डेटा टाइप का नाम है जो हम यूज करेंगे, और उसके बाद उसकी हमें मेंशन करनी होती है साइज की, किस प्रकार कितनी साइज का वैल्यू स्टोर होनी चाहिए, ये हमने मेंशन कर दिया। उसके बाद हम दूसरा कॉलम बना लेते हैं एज या फील्ड बना लेते हैं। एज को हमने इसका डेटा टाइप रखेंगे इंटीजर, INTEGER। मतलब ये कैसे INTEGER। ठीक है। ये कैसे वैल्यू स्टोर करेगा, ये न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करेगा। तो एज मैक्सिमम 3 नंबर्स की होती है तो हम 3 रख लेते हैं। उसके बाद आप क्या रख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल नेम हो गया, एज हो गया, और रख लेते हैं जेंडर, GENDER। ठीक है। जेंडर रख लेते हैं, उसका भी डेटा टाइप लिख लेते हैं वैर कैर, क्योंकि कैरेक्टर वैल्यू स्टोर कराएंगे। ठीक है। उसका साइज रख लेते हैं 2। ठीक है। इस प्रकार से हम इसका सिंटेक्स होता है कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमें कॉलम नाम बनाना है उस कॉलम का नाम, उसके बाद उसका डेटा टाइप और उसका साइज। इस प्रकार से हमने 3 कॉलम बनाए और उनके साइज लिख दिए। अब अगर ये हमने सही लिखा होगा तो ये प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है। तो क्यूरी ओके, 0 रो अफेक्टेड, 1 वार्निंग। अब कोई वार्निंग दी हुई होगी कि कुछ हमने कुछ गलती की हुई होगी, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे क्या किया है। ठीक है। तो हमने क्या बना लिया, एक टेबल बनाई है। अब यहाँ पे हम चलाते हैं एक कमांड शो टेबल्स, TABLES। शो टेबल्स से क्या होता है कि कितनी टेबल्स बनी हुई है इस पर्टिकुलर डेटाबेस में, ये दिख जाता है। तो ये देखिए डेटाबेस में शो हो रहा है कि क्लास 12 नाम की एक टेबल बन चुकी है। अब हम इस टेबल में क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड एंट्री करेंगे। रिकॉर्ड एंट्री करने के लिए हमारे पास एक कमांड अवेलेबल है जिसका नाम होता है इंसर्ट। ठीक है। तो हम लिखेंगे INSERT इंसर्ट, इनटू लगाएंगे, क्योंकि इसका सिंटेक्स है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, टेबल का नाम हमने लिखा क्लास 12। ठीक है। अब उसके बाद एक वर्ड लिखना है, ये सकते हैं सिंटेक्स है, उसको हम लिखते हैं वैल्यूज, VALUES वैल्यूज। उसके बाद जिस ऑर्डर में हमने रिकॉर्ड एंट्री करी, रिकॉर्ड में सॉरी एग्जैक्टली कॉलम बनाए हैं उनकी एंट्री करेंगे। ठीक है। और जब भी हम कोई कैरेक्टर वैल्यू एंट्री कराते हैं डेटाबेस में, हमें उन्हें डबल इन्वर्टेड कोट्स या सिंगल इन्वर्टेड कोट्स में लिखना होता है। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैंने डबल इन्वर्टेड कोट्स यूज किया है। पहले हमने कॉलम लिया था नेम, तो हम लिख देते हैं राम। ठीक है। इन्वर्टेड कोट क्लोज, उसके बाद लिखेंगे उसका एज, एज लिख दिया 23, कॉमा, उसके बाद लिखेंगे हम उसका जेंडर। तो जेंडर में हम डाल देते हैं फॉर एग्जाम्पल सिंगल इन्वर्टेड कोट्स में लिखते हैं M, यानी कि मेल। ठीक है। ये क्लोज कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और यहाँ पे हम क्या क्लोज कर देंगे, अपनी सेमीकॉलन। ये जो सेमीकॉलन होता है एंड ऑफ द लाइन होता है, इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे लाइन क्या हो रही है, खत्म हो रही है। इंटर करते हैं, ये देखिए हमारी रो अफेक्टेड हो गई। अब हम डेटा चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए हम इसको फीमेल कर देते हैं।
ठीक है, एज 25 कर देते हैं। अब मैं बहुत सारे रिकॉर्ड्स एंट्री करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं उन अमाउंट्स को बार बार लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सीता कर देता हूँ, ठीक है। तो ये 2 रिकॉर्ड इंटर हो गए। इसी प्रकार से मैं 2-3 रिकॉर्ड और इंटर कर लेता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नाम डाल देते हैं राहुल, ठीक है, जिसकी एज 22 है, ठीक है, और ये क्या है, मेल है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने 3 रिकॉर्ड इंटर कर लिए, ठीक है। अब ये रिकॉर्ड इंटर करने के बाद अब हमें अगर ये रिकॉर्ड्स में एंट्री हुई है इस पर्टिकुलर टेबल में या नहीं हुई है, अगर हम ये देखना है तो हम यूज करते हैं सेलेक्ट कमांड। तो यहाँ पे लिखेंगे SELECT सेलेक्ट, उसके बाद एस्ट्रिक्स साइन लगाते हैं या स्टार। स्टार का मतलब होता है टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे के सारे, जितनी भी फील्ड्स हैं वो हमें देखने। स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, CLASS क्लास 12th, ठीक है। ये हमारे टेबल का नाम था। ये देखिए जैसे मैंने अभी एंट्री करी थी, नेम, एज और जेंडर, हमने 3 कॉलम बनाए थे, उनके अंदर एंट्री करी थी, तो ये सारी एंट्री हो गई। उम्मीद करता हूं कि आपको टेबल बनाना, डेटाबेस बनाना और रिकॉर्ड्स एंट्री करना आ गया है, ठीक है। अगर ये सारे काम आ गए हैं तो हम फंक्शंस और उसके बाद आगे के चैप्टर 3 वीडियोस होंगे फंक्शंस के और 2-3 वीडियो होंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो ये 5 वीडियो के बाद आपका चैप्टर प्रॉपरली कंप्लीट हो जाएगा। ये आप प्रैक्टिस करके देखें, उसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको ये चीजें समझ में आई हैं तो प्लीज लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।